सिकंदर मकदूनिया का शासक था जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा इंसान हुआ जिसने विश्व को जीतने का सपना देखा और इसके लिए अपने अभियान भी चलाया। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी मृत्यु तक उन सभी जमीनों पर विजयी पताका फहराया था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक लोगों को थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिकंदर सच में विश्व विजेता था? तो आइए हम आपको सिकंदर से जुड़े उन सच्चाइयों के बारे में बताते हैं जो ये साबित करती है कि वो कोई महान इंसान नहीं था और न ही कोई विश्व विजेता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था जो मकदूनियाई का सम्राट था। कहा जाता है कि फिलिप की हत्या कर दी गई जिसके बाद सिकंदर अपने चचेरे और सौतेले भाइयों का कत्ल कर मकदूनिया का राजा बना। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। इन्होंने ही सिकंदर को विश्व विजेता का सपना दिखाया था। अरस्तु एक महान दार्शनिक थे जिनके विचारों का महत्व आज भी बना हुआ है। कहते हैं कि सिकंदर को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया था। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अगर सिकंदर के जीवन में अरस्तु न आते तो उनकी उपलब्धि भी हासिल न कर पाता जिसका दावा किया जाता है। कहते हैं कि फारसी साम्राज्य के राजा को सिकंदर ने 3 बार हराया था और साम्राज्य को अपने कब्जा में ले लिया था। इस काम में उसे 10 साल का वक्त लग गया था। कहते हैं कि अपनी जीत के बाद उसने एक बड़ा जुलूस निकलवाया था और खुद को विश्व विजेता घोषित कर दिया। कहते हैं कि जब तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य को भारत पर सिकंदर के हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी राजाओं से आग्रह किया कि सभी सिकंदर के खिलाफ एक होकर लड़े, लेकिन कोई भी आगे न आया। चाणक्य ने मगध के राजा धनानंद से भी गुहार लगाई लेकिन उसने चाणक्य का अपमान किया। इसके बाद चाणक्य ने अपनी कूटनीति की मदद ली और चंद्रगुप्त को सिकंदर के सामने खड़ा कर दिया। सिकंदर की सेना आगे न बढ़ पाई और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को दुनिया की चुनिंदा युद्धों में गिना जाता है। माना जाता है कि राजा पोरस का राज्य पंजाब की झीलम से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि जब सिकंदर राजा पोरस की सीमा में दाखिल हुआ तो उन्होंने अपनी सेना के साथ सिकंदर का डटकर सामना किया। कहा जाता है कि सिकंदर की भारी सेना राजा पोरस की बहादुरी देख घबरा गई थी। वहीं कहा जाता है कि राजा पोरस ने सिकंदर को युद्ध में हरा दिया था। वहीं कुछ का मानना यह भी है कि सिकंदर ने पोरस को हराया था। हालांकि ये अब तक एक विवाद का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर के सेना के हौसले पस्त हो चुके थे। उसकी सेना इतनी थक चुकी थी कि उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। इस वजह से सिकंदर को अपनी सेना के साथ ब्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वो काफी क्रूर और अत्याचारी था। कई इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी उदार भावना नहीं दिखाई। कहते हैं कि वो छोटी छोटी गलतियों पर अपने अधिकारियों को तड़पा तड़पा कर मार दिया करता था। सिकंदर एक ग्रीक था और ग्रीक लोग कई देवता और मान्यताओं को मानते थे, लेकिन माना जाता है कि सिकंदर लोगों के सामने खुद को देवता बनाना चाहता था। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने सैनिकों और सेनापतियों के सामने खुद को देवता की तरह पेश किया। कई बार सिकंदर के सहयोगी पीठ पीछे सिकंदर का मजाक भी बनाते थे। कहते हैं कि अपने विश्व विजेता के सपने को टूटता देख सिकंदर को शराब की लत लग गई थी। वो दिन रात शराब में डूबा रहता था और कई बार बीमार भी हुआ। कहते हैं कि जब सिकंदर बेबीलोन पहुंचा तो 323 ईसा पूर्व में उसकी मौत हो गई थी। माना जाता है कि वो मलेरिया की वजह से मरा था। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद सिकंदर को महान या विश्व विजेता कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।